नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विवेक लर्निंग पॉइंट में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको नाउन भी पढ़ा दिया था और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था, और नाउन भी पढ़ा दिया था, नाउन की डेफिनेशन पढ़ा दिया था, नाउन के पार्ट्स वगैरह भी पढ़ा दिए थे, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये सब मैंने उसमें पढ़ा दिया था। एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्लासिफिकेशन नाउन में आप देखेंगे तो आजकल पहले तो ओल्ड नाउन था, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन बीच में क्या हुआ, मॉडर्न नाउन आए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और लेटेस्ट में कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू दिया हूँ और आपको नाउन के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है, अगला देखिए। और ये जो पढ़ाया हूँ सबके ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उसमें मिल जाएंगे आपको। आगे देखते हैं। आज हम बात करते हैं नाउन के भेद में से पहला नाउन के बारे में। पहले नाउन के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं पहले, द प्रॉपर नाउन डिनोट्स, डिनोट्स का मतलब होता है बतलाता है, अब पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब विशेष, इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, प्लेस का मतलब स्थान, पर्सन का मतलब व्यक्ति, थिंग का मतलब वस्तु। तो क्या मतलब होता है इसका हिंदी में मैंने डेफिनेशन दी है, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बतलाता है या के लिए प्रयुक्त होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब यहाँ पे सिंपल शब्दों में जानते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। देखिए, प्रॉपर नाउन एकदम सिंपल शब्दों में होता है जब किसी का कोई एक नाम रखा जाता है, चाहे वो मम्मी पापा के द्वारा रखा जाए, चाहे वो समाज के द्वारा रखा जाए, चाहे वो समाज के द्वारा रखा जाए, चाहे मम्मी पापा के द्वारा रखा जाए। जैसे समाज के द्वारा किसी ट्रेन का नाम रख दिया शताब्दी, तो शताब्दी किसी ने रखा उसका नाम। ऐसे तो ट्रेन ट्रेन तो ढेर सारी ट्रेनें होती हैं, लेकिन उसमें से विशेष ट्रेन कौन सी हुई जिसका आप नाम ले रहे हो, शताब्दी। या पैसेंजर ट्रेन, जैसे आप उसका सवारी गाड़ी लिख देते, या कोई एक्सप्रेस सुपर फास्ट ट्रेन हुई, जैसे कि मान लीजिए दुरंतो, मान लीजिए महानगरी। तो ये सब ट्रेन के जो विशेष नाम हैं जिससे उनको पहचाना जा सकता है। कोई कॉमन चीज़ रखी है, अगर उसमें से विशेष नाम से कुछ पहचाना जा सकता है, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने, रेन एंड मार्टिन की किताब थी, उसका ये कंटेंट लिखा है कि जिस व्यक्ति का कोई खुद का नाम होता है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी स्थान का खुद का नाम हो, चाहे वो कोई वस्तु का खुद का नाम हो, चाहे वो दिन का खुद का नाम हो, चाहे महीने का खुद का नाम हो, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन। अब एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं। पर्सन का नाम, अब देखें जैसे बॉय या ह्यूमन बींग्स या गर्ल्स, अब ये सब जो हैं ये तो एक पूरे जाति का बोध करती हैं, मतलब कॉमन है। अगर इनमें से बॉय में से अगर किसी का नाम राम है तो राम क्या होगा, प्रॉपर नाउन। श्याम प्रॉपर नाउन, मोहन प्रॉपर नाउन, राधा प्रॉपर नाउन, सीता, गीता इत्यादि। अगर प्लेस का अगर प्रॉपर नाउन पूछें तो प्लेस में जो प्रॉपर नाउन है, अब एक कंट्री का नाम लेंगे और कंट्री में से अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये सब क्या है, कंट्री में से प्रॉपर नाउन, उनका प्रॉपर एक नाम हो गया उस कंट्री का। ऐसे कंट्री तो में तो कई कंट्री आ जाएंगी, कोई भी कंट्री आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि राज्य में, स्टेट में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जिला में कानपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल। तो ये सब एक पर्टिकुलर जो स्थान का नाम होता है वो होता है, ठीक है। अगली बात, थिंग्स। अब यहाँ तो मैंने दी रामायण, रामायण एक ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ का नाम है, वो वस्तु है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, ग्रंथ का नाम है। तो जब ग्रंथ का नाम है रामायण, तो रामायण, ऐसे तो ग्रंथ में कौन कौन से थे, कुरान हुआ, बाइबल हुआ, गीता हुआ, और इसे उसको क्या बोलते हैं, होली बुक, पवित्र किताब। अब पवित्र किताब में अगर द रामायण मैंने उठा लिया तो एक पर्टिकुलर, उस पवित्र किताब में से एक पर्टिकुलर नाम हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। द कुरान प्रॉपर नाउन,
दी ताजमहल। दी ताजमहल एक बिल्डिंग है, ढेर सारी बिल्डिंग है, उसमें से दी ताजमहल, दी रेड फोर्ट, दी कुतुब मीनार एटसेट्रा, ठीक है। जैसे डे में, अब डेज में तो 7 दिन होते हैं। अब 7 दिन का प्रॉपर नाम क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब प्रॉपर नाम है। ऐसे आप कहोगे तुम कौन से दिन आओगे, अब मैं दिन में आ जाऊँगा, कौन से दिन आओगे? जब बात कौन से दिन आओगे मतलब प्रॉपर की बात हो रही, संडे का आओगे, मंडे को आओगे, ट्यूसडे को आओगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं, ऐसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है, ठीक है। अब बात आती है कि नोट में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे एग्जाम के बेस से तैयार होता है। अब एग्जाम के बेस से क्या होता है? प्रॉपर नाउन हमेशा, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटेन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, शुरुआत जो प्रॉपर नाउन का होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है, ये याद रखना। राम का नाम लिखना है तो राम हमेशा कैपिटल में ही होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का अक्षर सदैव कैपिटल में होता है, समझ में आया? जैसे मोहन, मोहन में एम देखिए कैपिटल में है, दिल्ली में एम देखिए, डी देखिए कैपिटल में, उषा में यू देखिए कैपिटल में, ठीक है। अब बात आती है प्रॉपर नाउन, यहाँ पे मेन मुद्दा यहाँ पे भी आता है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग सदैव सिंगुलर नंबर में होता है। अब राम को राम्स नहीं लिख सकते आप, सिंगुलर में ही प्रयोग होगा। मोहन्स को मोहन्स नहीं लिखोगे, मोहन ही लिखोगे। तो ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होंगे, चाहे वो अमेरिकाज नहीं लिखोगे, इंग्लैंडाज नहीं लिखोगे, या फिर आप इंडियाज नहीं लिखोगे, ठीक है, ये नहीं हो। अब एपोस्ट्रॉफी एस वाली बात मत कर देना कि एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया तो उसका वो प्रोनाउंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते हो, ठीक है। दूसरा, और उसके पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ए एन द आर्टिकल भी पढ़ाऊँगा, आपको पढ़ाऊँगा। आर्टिकल ऐसे ए एन द होता है, एक आर्टिकल वो भी होता है जो आप न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज जो देखते हो वो भी आर्टिकल ही कहलाता है, ठीक है। तो आर्टिकल कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए ना, ठीक है। ऐसे तो 3 प्रकार के ही होते हैं। नेक्स्ट, परंतु आर्टिकल द का प्रयोग निम्न प्रॉपर नाउन से पहले होता है। कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, दी लगाते हैं या द लगाते हैं। जैसे देखिए, नदियों, पहाड़ों, झीलों, समुद्रों, महासागरों से पहले। अब जैसे नदियाँ, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, ठीक है, झेलम, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, ये सब के पहले दी लगाते हैं, द लगाते हैं। हिमालय, हिमालयाज, पहाड़ों के पहले द हिमालयाज, दी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, दी अरावली रेंज, ये सब। अब जैसे सागरों से पहले दी रेड सी, महासागरों से पहले दी इंडियन ओशियन, दी पैसिफिक ओशियन, दी अटलांटिक ओशियन, दी आर्कटिक ओशियन, लाइक दिस, ठीक है। कुछ प्रांतों तथा देशों से पहले, प्रांतों जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हमारा एक देश है, पूरा राज्यों को मिला के बना है, इसमें 50 देश आते हैं। और दी पंजाब, ये प्रांत है, ठीक है, 5 नदियों के से बना है ये पंजाब, पंजाब 5 नदियों से बना है, ठीक है। समाचार पत्रों, कोई भी समाचार पत्र हो उसके सामने आपको दी जोड़ देना है बस। दी अमर उजाला, द इंडियन एक्सप्रेस, दी हिंदू, ये सब, ठीक है। अब बोलते होगे ना कि आप दी और द क्यों बोल रहे हो, इसको भी बताऊंगा, लेकिन आर्टिकल, जब आर्टिकल पढ़ोगे तब इसको भी बताऊंगा कि द कहाँ बोला जाता है और दी कहाँ बोला जाता है। अगली बात, अब जैसे दी ताजमहल इमारतों से पहले, दी इंडियन एयरलाइन जहाज़ों से पहले, दी शताब्दी सुपरफास्ट ट्रेन से भी पहले लगा ही देते हैं, कहीं कहीं मैंने पढ़ा है लगाते हैं। अगला, अब आ रही आती है कुछ धार्मिक ग्रंथों तथा कुछ पुस्तकों से पहले, कुछ धार्मिक ग्रंथों से पहले लगाते हैं, जैसे दी रामायणा, दी गीता, दी शनमन, दी बाउदी, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि धार्मिक ग्रंथ से पहले दी लगाते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और ऐसे ही आप मुझे अगर प्रेरित करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, तो हम आपको नए नए वीडियो से अवगत कराते रहेंगे और इंग्लिश क्या और भी सारे सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पे मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, छोटा सा थैंक्स हमारी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।